गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल जी10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय। इन्हीं प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। लीजिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा जाएगा जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। निम्न में से किसने जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला रखी? देखिए, प्रश्न बड़ा टिपिकल है, घुमाकर थोड़ा पूछा हुआ है। जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी है? यदि ये पूछा जाता कि जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो आपका प्रश्न चेंज हो जाता। तो देखिए, इसका प्रश्न देखिए, नेपोलियन थर्ड। दूसरा ऑप्शन है दिद्रो, थर्ड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट और चौथा ऑप्शन है लुई 14वां। यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो सही इसका जो उत्तर है ये है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी के 39 राज्यों का संघ बनाया था। तो इसलिए एकीकरण की आधारशिला जो पूछी गई, तो आधारशिला किसने रखी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और एकीकरण में योगदान किसका था? वह था बिस्मार्क का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते के सिद्धांत में इसी बताई थी कि इसने फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो सही प्रश्न उत्तर कौन सा हो जाएगा हमारा? सही विकल्प है रूसो। अगला प्रश्न है, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन रूसो, मोंटेस्क्यू, निकर या दिद्रो। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यह होगा रूसो। क्या होगा? रूसो। अगला प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसके ऑप्शन है रूसो, वोल्टेयर, दिद्रो और निकर। इसका जो सही ऑप्शन है यह है दिद्रो। ऑप्शन गए। क्या है? दिद्रो। अगला प्रश्न है, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 15वां या नेपोलियन। तो किसका शासन था फ्रांस में 1789 की क्रांति के दौरान? लुई 16वां का शासन था। लुई 16वां किस वंश से संबंधित था? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स में पास करेंगे। अगला प्रश्न है, क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अधिक काम किसके समय किया जाता था? संविधान सभा के समय, आतंक राज के समय, व्यवस्थापिका के समय या डायरेक्टरी के समय? तो जो सही विकल्प है यह है आतंक राज। आप बताएंगे आतंक राज कब से कब तक रहा है, ये इसका उत्तर भी आप मुझे विकल्प में देंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग या मजदूर वर्ग? तो आप जानते हैं सही ऑप्शन क्या है, यह है मध्यम वर्ग। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग की मुख्य भूमिका थी। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16वां, लुई 14वां या जॉर्ज थर्ड? तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। क्या होगा? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस सभा ने की थी? नेशनल कन्वेंशन, व्यवस्था सभा, डायरेक्टरी या संविधान सभा? तो मानव और नागरिक अधिकारों की जो घोषणा की थी यह की थी संविधान सभा ने। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ? प्रश्न नंबर 10। ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध कब हुआ? 1860 में हुआ, 1863 में, 1865 में या 1866 में? तो इसका भी सही आंसर होगा 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ पर्सा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पर्सा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? दोनों प्रश्न एक दूसरे से मिले हुए हैं। वेनेशिया की संधि, वर्साई की संधि, पेरिस की संधि या लंदन की संधि? इस प्रश्न का सही उत्तर है वेनेशिया की संधि। जो गलत प्रिंट था वियना नहीं है यहाँ पर, यह है वेनेशिया। वेनेशिया की संधि कब हुई थी? 1866 ईस्वी में हुई थी, जब पर्सा के चांसलर, कौन था पर्सा का चांसलर? बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया
और साथ ही इटली को बता दिया कि जब हम अटैक करें तुम वेनेशिया पर हमला कर देना, और जब संधि होगी तो हम ऑस्ट्रिया को विवश करेंगे कि वेनेशिया इटली को सौंप दिया जाए। ऐसा ही हुआ। बिस्मार्क ने प्रुसिया ने ऑस्ट्रिया को हराया और उस पर वेनेशिया इटली को देने के लिए दबाव बना दिया गया, इसीलिए इसको वेनेशिया की संधि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस और प्रुसिया का युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रुसिया का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है 1875, 1870, 1872 और 1880। इसका सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी। फ्रांस और प्रुसिया का युद्ध कब हुआ? 1870 ईस्वी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1757, 1765, 1776 या 1789। सही उत्तर होगा 1789। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट कौन थे? आप सभी जानते होंगे, प्रथम स्टेट पादरी लोगों को कहा जाता था। किसे कहते थे? पादरी जो वर्ग था यह प्रथम स्टेट कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? प्रश्न नंबर 15, मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र या अधिकार विभाजन? यह प्रश्न थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि सरकार की शक्ति अलग अलग भागों में होना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। मोंटेस्क्यू ने शक्ति का विभाजन की बात कही थी, तो इसे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अधिकार विभाजन इसी सिद्धांत का मूल नेम है। तो ये इसने किसने प्रतिपादित किया था? मोंटेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? आप सभी को मालूम है राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ, जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में थे। नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन वहाँ के शासक बने थे। विलियम प्रथम इटली के शासक बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का अभ्युदय किस देश में हुआ? रोम, इटली, ब्रिटेन या अमेरिका? तो इटली का जो अभ्युदय हुआ वह पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? यह इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, यंग सोसाइटी के संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मैजिनी? यंग इटली सोसाइटी के संस्थापक मैजिनी को कहा जाता है। मैजिनी का दूसरा नाम जूसेपे मैजिनी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी, 89 ईस्वी, 1790 ईस्वी या 1787 ईस्वी? सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी। 1848 में फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप कौन सी घटना घटित हुई थी? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना या गणतंत्र की स्थापना? सही उत्तर होगा गणतंत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऊपर वाला प्रश्न है 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। अगला प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पास करेंगे। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहले वाला प्रश्न था, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी? वह रखी थी नेपोलियन ने। और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? यह थे ओटो वॉन बिस्मार्क। आपके प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू।